प्राचीन भारत के एक छोटे से राज्य में एक निर्धन लेकिन जिज्ञासु युवक रहता था। उसका नाम था आर्यक। उसके पिता एक साधारण कुम्हार थे। दिनरात मेहनत करने के बाद भी घर की हालत कभी नहीं सुधरी। माँ अक्सर कहती, बेटा, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। आर्यक मेहनत से भागता नहीं था, लेकिन उसके मन में एक प्रश्न हमेशा उठता, अगर केवल मेहनत से ही धन मिलता तो सबसे अमीर लोग मजदूर होते। उसी राज्य में एक दिन खबर फैली कि महान आचार्य चाणक्य राजसभा में आए हैं और युवाओं को जीवन का मार्ग दिखा रहे हैं। यह सुनकर आर्यक का मन उत्साह से भर गया। उसने निश्चय किया कि वह चाणक्य से मिलकर अपने प्रश्नों का उत्तर पाएगा। राजसभा में पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन आर्यक ने साहस नहीं छोड़ा। कई दिनों के प्रयास के बाद उसे चाणक्य के आश्रम में प्रवेश मिल गया। आचार्य चाणक्य शांत मुद्रा में बैठे थे। तीखी आंखें, साधारण वस्त्र, लेकिन व्यक्तित्व ऐसा कि सामने खड़ा व्यक्ति स्वयं को छोटा महसूस करे। आर्यक ने हाथ जोड़कर कहा, आचार्य, मैं निर्धन हूँ। जीवन भर मेहनत देखी है, पर धन नहीं देखा। कृपया बताइए, मनुष्य धन कैसे कमाए? चाणक्य हल्के से मुस्कुराए और बोले, वत्स, यह बताओ, तुम्हारे पिता सबसे अधिक मेहनत करते हैं या राजा के मंत्री? आर्यक ने कहा, मेरे पिता, आचार्य। चाणक्य ने पूछा, तो फिर राजा के मंत्री अमीर क्यों हैं? यह प्रश्न आर्यक के हृदय में उतर गया। चाणक्य नीति का पहला सूत्र, बुद्धि श्रम से बड़ी है। चाणक्य बोले, धन का जन्म बुद्धि से होता है, केवल श्रम से नहीं। जो व्यक्ति केवल शरीर से काम करता है, वह आज कमाता है, आज ही खा लेता है। पर जो व्यक्ति मस्तिष्क से काम करता है, वह भविष्य के लिए कमाता है। उन्होंने आगे कहा, मूर्ख व्यक्ति अवसर को देखकर भी पहचान नहीं पाता, और बुद्धिमान व्यक्ति संकट में भी अवसर ढूंढ लेता है। आर्यक ने मन ही मन निश्चय किया कि वह अब केवल मेहनती नहीं, बुद्धिमान मेहनती बनेगा। चाणक्य ने आर्यक को एक स्वर्ण मुद्रा दी और कहा, इस एक मुद्रा से 7 दिनों में धन कमाओ। पर याद रखना, श्रम नहीं, बुद्धि का उपयोग करना। आर्यक असमंजस में पड़ गया। एक मुद्रा से क्या किया जा सकता है? पहले दिन उसने बाजार का निरीक्षण किया। उसने देखा कि सब्जी मंडी में किसान सुबह सस्ते में सब्जियां बेचते हैं और शाम तक वही सब्जियां महंगी हो जाती हैं। दूसरे दिन उसने उस स्वर्ण मुद्रा से किसानों से सब्जियां खरीदी और उन्हें साफ कर गट्ठरों में बांधकर शाम को नगर में बेचा। उसने लाभ कमाया, पर यह लाभ छोटा था। आर्यक को समझ आ गया कि यह रास्ता उसे बहुत आगे नहीं ले जाएगा। दूसरा सूत्र, वही करो जो दूसरे नहीं सोचते। तीसरे दिन उसने देखा कि नगर में सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की थी। लोग कुओं पर घंटों लाइन में खड़े रहते। आर्यक ने कुछ मजदूरों से समझौता किया और कुएं से पानी भरकर मटकों में दूर दूर के घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था की। उसने मेहनत नहीं की, व्यवस्था बनाई। लोग खुशी खुशी पैसे देने लगे। 7वें दिन जब वह चाणक्य के पास पहुंचा, उसके पास उस एक मुद्रा से कई गुना धन था। चाणक्य का तीसरा सूत्र, व्यवस्था बनाओ, मजदूर मत बनो। चाणक्य ने कहा, वत्स, जो स्वयं काम करता है उसकी कमाई सीमित होती है, और जो काम करवाने की व्यवस्था करता है उसकी कमाई असीमित। उन्होंने आगे जोड़ा, राजा स्वयं खेत नहीं जोतता, वह व्यवस्था करता है और पूरा राज्य उससे फल देता है। आर्यक अब समझ चुका था कि धन कमाने का असली रहस्य क्या है। चौथा सूत्र, धन वहीं लगाओ जहां समस्या हो। समय के साथ आर्यक ने व्यापार बढ़ाया, लेकिन एक बार उसने लालच में आकर बिना सोचे एक व्यापार में पैसा लगा दिया। परिणाम नुकसान। वह टूट गया और चाणक्य के पास गया। चाणक्य बोले, धन उसी स्थान पर लगाओ जहां समस्या हो,
क्योंकि समस्या का समाधान ही व्यापार है। उन्होंने कहा, जहां सब खुश हैं, वहां अवसर कम होता है। जहां लोग परेशान हैं, वहीं बुद्धिमान व्यक्ति अमीर बनता है। 5वां सूत्र, भविष्य को बेचो, वर्तमान नहीं। चाणक्य ने एक और गूढ़ बात कही, मूर्ख व्यक्ति आज का सुख बेचता है और बुद्धिमान व्यक्ति भविष्य का समाधान। आर्यक ने इस नीति को अपनाया। उसने खेती से जुड़े लोगों को भविष्य की जरूरतों के अनुसार बीज, भंडारण और परिवहन की व्यवस्था दी। अब वह केवल व्यापारी नहीं, समाधान देने वाला व्यक्ति बन गया। 6वां सूत्र, धन को लक्ष्य नहीं, साधन बनाओ। एक दिन आर्यक ने पूछा, आचार्य, क्या धन ही जीवन का उद्देश्य है? चाणक्य गंभीर हो गए। नहीं वत्स, धन साधन है, लक्ष्य नहीं। जो धन को लक्ष्य बनाता है, वह कभी संतुष्ट नहीं होता, और जो धन को साधन बनाता है, वह समाज और स्वयं दोनों को समृद्ध करता है। अंतिम सूत्र, बुद्धि बिना नीति के विनाशकारी है। चाणक्य ने अंतिम शिक्षा दी, बुद्धि यदि नीति के बिना हो तो वह विनाश लाती है, और नीति यदि बुद्धि के बिना हो तो वह दुर्बल बन जाती है। आर्यक ने जीवन भर इस नीति को अपनाया। कहानी की सीख, समय बीतने के साथ आर्यक राज्य के सबसे सम्मानित और समृद्ध व्यक्तियों में गिना जाने लगा, पर वह कभी घमंडी नहीं बना। वह अक्सर युवाओं से कहता, मैं अमीर इसलिए नहीं बना क्योंकि मैंने अधिक मेहनत की, मैं अमीर इसलिए बना क्योंकि मैंने सही समय पर सही सोच अपनाई। पैसा मेहनत से नहीं, बुद्धि से कमाया जाता है, समस्या ही अवसर होती है। व्यवस्था बनाने वाला व्यक्ति सबसे आगे जाता है। धन को लक्ष्य नहीं, साधन बनाओ। नीति के बिना बुद्धि खतरनाक है। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।